बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम माइक्रोटेक राउटर बोर्ड 750 के अंदर हॉटस्पॉट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो राउटर बोर्ड जितने भी हैं माइक्रोटेक के, तकरीबन सबकी एक ही सेटिंग होती है और एक ही तकरीबन एक ही तरह के सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर। 750 के अंदर 5 पोर्ट्स होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इथरनेट की। इनमें से आप कोई भी वैन बना सकते हैं, कोई भी लैन बना सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, सबसे अच्छी खासियत ये है राउटर बोर्ड की। अब जो मेरे पास सेटिंग है वो मैंने सेटिंग्स पे डिस्प्ले करवाई हुई है। जैसे मेरे पास मोडेम है, वो मेरे पास उसकी आईपी है 192.168.1.1 और मैं उसको माइक्रोटेक बोर्ड के अंदर वन में पोर्ट 1 में मैं उसको असाइन करूँगा उसकी आईपी 192.168.1.6/24 और उसकी 2 नंबर जो है वो मैं बनाऊँगा लैन। ये बनेगी वैन 1 नंबर और 2 नंबर बनेगी लैन। लैन की जो मैं आईपी रखूँगा वो रखूँगा मैं 192.168.2.1/24। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। यह है विनबॉक्स। विनबॉक्स आप माइक्रोटिक की सेटिंग इसके ज़रिए ओपन करते हैं आप, यानी कि उसका कंसोल ओपन करते हैं आप माइक्रोटिक का। ये आपको कहीं से भी किसी भी साइट से, मतलब यानी कि गूगल में आप लिखेंगे विनबॉक्स फ्री डाउनलोड, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इजीली मिल जाता है। मैं अब माइक्रो बोर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर के साथ। आप देख रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर का लैन बिज़ी हो गया। जैसे ही बोर्ड कनेक्ट होगा आपके पास ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, आपने क्लिक करना है और लॉगिन में जस्ट एडमिन और पासवर्ड छोड़ देना है। आपने कनेक्ट करेंगे तो आपका बोर्ड आप कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा ऐसे। सबसे पहले इंटरफेस में जाते हैं। इंटरफेस में आप देखेंगे, आप ये सेटिंग आप किसी भी कंप्यूटर में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में आप 2 लैन कार्ड लगाएं, यानी कि लैन कार्ड लगाने के बाद इथरनेट कार्ड लगाएं और आप उसमें कोई भी एक वैन बना सकते हैं, कोई भी एक लैन बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले एक लैन लगाएं जिसमें आपने जो लैन बनानी है आपने, ताकि आपको पता चल जाए कि लैन कौन सी बनेगी। जिसमें पहले एक चीज़ लैन लगाने से, जैसे मैंने बोर्ड में एक लैन लगाई है, एक तार लगाई है इथरनेट की, तो इसकी ये चलने लग गई है ट्रैफिक। तो इसका मतलब ये है कि इस पोर्ट में मैंने लैन की तार लगाई है, यानी कि एक मैंने उसके अंदर इथरनेट की एक तार लगा दी है। ठीक है, सॉरी वो बंद हो गया था। अब देखें, मैं इसको कर दूंगा लैन, बना दूंगा इसको मैं लैन। अब मेरे पास थोड़ा सा कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको इस कीबोर्ड से यूज़ करूँगा। आप इसका कोई भी नाम रख दें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लैन, जैसे मैं लैन रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब मैंने इसे ओके कर दिया, ये लैन बन गई है। ठीक है, अब मैं इसकी वैन बनाऊँगा। अब मैं इसकी इथरनेट की पोर्ट में एक नंबर में इसमें एक मोडेम की तार लगा रहा हूँ मैं। ये मोडेम की तार मैंने लगा दिया। अब देखें, आपने देखा कि ये इसके अंदर कनेक्टिंग आ गई है। अब देखें इसमें ट्रैफिक भी चलना शुरू हो जाएगी इसकी। देखें ट्रैफिक चलना शुरू हो गई है। इसको हम बनाएंगे वैन। वैन ओके, ठीक है। अब हमारा इंटरफेस में हमने नाम देने थे, वो दे दिए हमने। इसके बाद हम जाएंगे आईपी में और एड्रेस में। एड्रेसेस में आकर हमने इसके अंदर डालना होते हैं अलग अलग से आईपीज़। अब पहले मैं लैन की डाल रहा हूँ, इसमें मैंने आपको दिखाया था। इसमें लैन में ऐसे डालूँगा, यानी कि 2.1 डालूँगा /24 के साथ। ठीक है,
इसको जस्ट मैंने आईपी डाली है 192.168.2.1/24। अप्लाई, ओके, ऐड। अब वैन डालेंगे इसके अंदर। वैन जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वैन में मेरे पास मोडेम की आईपी है ये 1.1, तो इसीलिए मैं 1.6 डालूँगा, या आप जो भी डाल सकते हैं। 1.6 की जगह आप 10 करते हैं, 11 करते हैं, जो मर्ज़ी डाल दें आप। जस्ट हमने, इसका मतलब ये है कि हमने राउटर हमने कनेक्ट करना है जस्ट मोडेम के साथ। आप कोई भी आईपी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 192.168.6/24। ये हमारे वैन की आईपी आ गई। ओके, अप्लाई, ओके। अब हमारा एड्रेस का काम कंप्लीट हो गया। अब हम आईपी के अंदर जाएंगे, डीएनएस डालेंगे। डीएनएस में हमने डालना होता है, सबसे अच्छा डीएनएस ये होता है 108.8.8.8। सेकेंडरी डालते हैं, ये प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी 8.8.4.4। कैशे साइज का बढ़ा दें ताकि कैशिंग अच्छी तरीके से करे। 10,000 कर देते हैं इसको, ओके। इसके बाद हम डाला करते हैं राउट्स में ये ऑलरेडी जब आप डालेंगे एड्रेसेस में तो ये ऑलरेडी बन जाएंगे। फिर हमने गेटवे डालना होता है। अच्छा, गेटवे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपके लिए थोड़ा सा ही बनाया है। अगर मोडेम की आईपी होगी 192.168.1.1, तो आप आईपी मतलब आप इसमें जैसे मैंने डाला है, मैंने ये चीज़ यूज़ की है ये वाली, तो आप माइक्रोटिक के अंदर बोर्ड के अंदर आईपी में आप ये डाल देंगे और गेटवे में आप ये डालेंगे। मैं ये डालूँगा, ठीक है। अगर आपके पास 3.1 है तो आप यहाँ पे 3.7 कर दें, 8 कर दें, कुछ भी कर दें यहाँ पर 7 की जगह पर, ठीक है। और गेटवे में आप ऐसे डालेंगे ये 3.1। और आईपी अगर 0 है उसमें मोडेम की आपकी आईपी, या 10 है, जो भी है आप इस तरीके से डालेंगे गेटवे। तो मैं ये वाला तरीका यूज़ करूँगा, ये वाला तरीका, ठीक है, ओके। हम इसमें गेटवे डालते हैं 192.168.1.1, ठीक है। बस आपने गेटवे डालकर ओके कर देना है, ये ओके आ गया। और देखो रीचेबल भी आ गया, ठीक है, यानी कि हमारा गेटवे बिल्कुल सही डाला है। अब इसके बाद सब कुछ हो गया कंफर्म, यानी कि एड्रेसेस भी डाल लिए हैं, डीएनएस भी डाल लिया है, राउट्स भी डाल लिए हैं, और अब हॉटस्पॉट डालते हैं, यानी कि कॉन्फ़िगर करते हैं। हॉटस्पॉट सेटअप पे जाएंगे आप, लैन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने पोल बना लेगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, ये डीएनएस भी कनेक्ट कर लेगा सर्वर। फिर आ गया डीएनएस नेम। आपने डीएनएस नेम में कुछ भी डाल देना है, जस्ट जैसे मैं डालूँगा master.net डाल दें आप। ये ख्याल करिएगा कि आप जो भी नाम डालेंगे उसमें डॉट लाजमी डाल दें, ठीक है, आसानी से क्रिएट कर लेगा। नेक्स्ट, फिर पासवर्ड आपने डालना है डाल दें, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें, नेक्स्ट कर दें इसको। सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने सेटिंग थोड़ी सी होती है कि आप इसको 1 कर दें, बेहतर है, ओके। और सर्वर आईपी में जाकर आप यहाँ पे इसको लॉगिन में जाकर इसको कुकीज़ हटा दें, अनटिक कर दें, ओके कर दें। अब यहाँ पे देखें, इसको सबसे बेहतर है कि आप एक बार माइक्रोटिक से ना लैन की केबल निकाल कर दोबारा लगा दें तो बेहतर है, ताकि ये जो उसने आईपी अपनी नई बनाई है उस पर कनेक्ट हो जाए। जैसे मैं निकाल कर दोबारा से लगा रहा हूँ, इससे आपका विन बॉक्स बंद हो जाएगा, ठीक है। तो विन बॉक्स पे दोबारा चला लें तो बेहतर है। मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ राउटर बोर्ड। थोड़ा सा टाइम ले सकता है।
ये देखें नई आईपी के साथ आ गया है, यानी कि जो हमने आईपी लगाई थी लैन की उसके साथ ये आ चुका है। ओके कनेक्ट। अब आपको मैं दिखाता हूँ हॉटस्पॉट में, होस्ट में ये नई आईपी के साथ आ चुका है इस वक्त। ये होते हैं एक्टिव यानी कि वो यूज़र होते हैं आपके जो इस आपका नेट यूज़ कर रहे होंगे, एक्टिव होंगे, वो यूज़र होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सब कुछ बना लिया। अब आपको ज़रूरत पड़ती है यूज़र प्रोफाइल की। यूज़र प्रोफाइल आप कुछ भी बना सकते हैं, यानी कि 1 MB 2 MB 512 KB जो भी मर्जी बना लें। हम बना रहे हैं 1 MB। 1 MB में आप नाम दे दें, यहाँ पे ये नाम है, कुछ भी दे दें नाम इसको 1 MB। ठीक है, आपके एड्रेसेस पोल वो होते हैं जो हॉटस्पॉट जब आपने सेटअप चलाया था, तो हॉटस्पॉट जब खुद से पोल्स क्रिएट करता है वो पोल्स इसको सेलेक्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब इसके अंदर आपने डालना होता है रेट RX/TX। RX का मतलब है रिसीविंग और TX का मतलब है यानी ट्रांसमिट। अब रिसीविंग यानी होती है रिसीविंग होती है अपलोडिंग आपकी जो आप यूज़र को प्रोवाइड करते हो, और ट्रांसमिटिंग वो होती है जो आप डाउनलोडिंग प्रोवाइड करते हो यूज़र को। अब आपको पता है अपलोडिंग हमेशा कम रखी जाती है, आप कम रखेंगे इसको। /1 MB का पैकेज है तो आप इसको 100 के देते हैं 1 MB पैकेज, ताकि 100 के भी निकले। ठीक है, आपकी ये हो गई सेटिंग। इसको आप ऐसे रहने दें या इसको आप हॉटस्पॉट लॉगिन कर दें, ओके कर दें। ठीक है, आप यूज़र क्रिएट करें। यूज़र में आपने सर्वर में आपने देना होता है हॉटस्पॉट, और इसके अंदर देना होता है आपने नेम में। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, ये यूज़र का नेम होता है, यानी जिसको आप यूज़र नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे यूज़र का नाम है ज़िया, तो मैं ज़िया डाल दूंगा उसके अंदर। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 डाल देते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल आपने जो बनाई थी, प्रोफाइल का मतलब ये है कि जो आप उसको स्पीड असाइन करेंगे 1 MB असाइन करेंगे हम लोग, उसको अप्लाई और ओके कर देंगे। ये देखें कि ज़िया का एक बनकर आ गया है यूज़र। अब हम उसको चेक कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल, अगर ये पेज आप पास डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है आपके गेटवे में या DNS में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से पेज ये ऑटोमेटिकली नहीं आता। अब हमारे पास ज़िया था नाम, एक यूज़र नेम हमने बनाया था, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं ज़िया, और उसका पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3। ये देखें सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, और यानी कि इंटरनेट पे एक्सेस कर लिया उसने। ठीक है, यहाँ आपको दिखा देता हूँ एक्टिव यूज़र में भी आ गया है वो। ठीक है, ये आपके होस्ट में वो होता है जो यानी कि यूज़र आपके नेटवर्क पे यानी कि सर्वे करेंगे वो होस्ट में आएंगे, और जो आपके यूज़र कनेक्ट हो जाएंगे और नेट यूज़ करेंगे वो एक्टिव में आएंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें प्लीज़, और कमेंट्स दें। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं और आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।